आपका बीपीएससी टीआरई एग्जाम हो या फिर टीआर का 3 का 2 बार एग्जाम हुआ था, और फिर बीपीएससी के द्वारा सीटीपीओ का, बिहार दारोगा का जितना प्रश्न पूछा गया सबसे हम लेकर आए हैं। जो आपका आज टॉपिक करवाने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत से है, तो आप लोग सेट को अच्छे से लगाइएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता था? ये बीपीएससी एओ 2021 में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसे लाल बख्श कहा जाता था। तो ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। बड़े पैमानों पर लाखों का दान देने के कारण इन्होंने बहुत बड़े पैमानों पर लाखों का दान किए, इसीलिए इन्हें लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के प्रथम शासक था, इन्हें अगर पूछे गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने लाहौर की राजधानी पर शासन कर लिया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राथमिकता प्रदान किया। क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राथमिकता किसने प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी लाहौर थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण कराया? इस ऑप्शन में कहा गया कि कौन सा है जो दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कुतुब मीनार, ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो कहा गया हौज शमसी है उनके सामने, आप देखेंगे गए होंगे कुतुब मीनार पे, तो हौज शमसी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के पास हौज शमसी का सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन क्या है, कुतुब मीनार के पास जो हौज शमसी है उसका निर्माण की अगर हम बात करें तो ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। भी आपका राइट है। हौज शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने शमसी परिवार के होने के कारण इस तालाब को हौज शमसी नाम दिया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश ही था। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तदारी को प्रारंभ किया था। उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पुनः करवाया था। दिल्ली का पहला मदरसा-ए-मौज़ी, क्या नाम है, मदरसा-ए-मौज़ी की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब PYQ है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इल्तुतमिश शासक था, ये कहाँ का शासक था? ये बताना कि इल्तुतमिश जो किसका शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। किसका शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अगर की बात करें कि इसमें अपना प्रथम सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया गया, तो वो हो जाएगा मलिक जानी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, किसके शासनकाल में इक्तदारी किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर बी होगा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो अभी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में जो पहला मदरसा है वो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इनमें से वो कौन मुस्लिम शासक हैं जिनका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो सी हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव लग रखी थी कुतुब मीनार की, पर जब बात आती है पूरा कराने का तो इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विग्रराज चौथे ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण कराया था? याद रखिएगा विग्रराज चौथे के द्वारा ये कराया गया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा, तो उससे पहले जो है वो कॉलेज था, बाद में 2.5 दिन के अंदर में ये बना था। ये जो है सिर्फ 2.5 दिन के अंदर में बना था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक क्या थी, मस्जिद थी। ठीक है, जिसका अगर नहीं जिसके इसके बात करें तो इसको जो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? अभी हम आपको बताए थे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है। ये आपका 2.5 दिन में टोटल बना था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशनगी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा के। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शुद्ध गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। कहा गया कि रजिया में बहुत गुण थे। रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, फिर भी वो सफल नहीं हुई। क्यों नहीं सफल हुई? क्योंकि उच्च वर्ग के जो थे वो स्त्री को शासन उनका नापकाते थे। उच्च वर्ग के लोग जो थे कहते थे कि स्त्री जो है वो शासन नहीं करेगी, और रजिया जो पहली मुस्लिम शासिका थी, इसीलिए ये सफल नहीं हो पाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान ने किया था। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो अभी बताए थे कि इल्तुतमिश की थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सामने समान प्रतिपादित किया? तो ये थे बलबन। इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गयासुद्दीन बलबन के शासन को सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पे 1265 से 1287 तक शासन किया था। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन ढांचे से ढाला, उसके मूल्य लैंगिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण उसकी अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया। कहा जाता था कि उन्होंने सिजदा को, अगर कोई गुनाह करता था तो उसको सिजदा करवाता था, पैर का पोछा लेवाता था। ये किसने करवाया था? बलबन के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने रक्त एवं लौ की नीति भी संबोधित किया। किसने? अलाउद्दीन। बर्नी के अनुसार बलबन का राज सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्ति का दमन किया। बलबन के ही समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। पूछेगा कि तुगरिल खां का जो विद्रोह हुआ था उस समय किसका था? तो उस समय गयासुद्दीन बलबन का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो अल्लाह, ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, राज्य के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में किसने यह बात कही थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने यह बात कही थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा प्रारंभ की? तो अल्लाह, ये जो है गयासुद्दीन बलबन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो किसने तोड़ा था? बलबन ने तोड़ा था। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बलबन के शासन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है टॉपिक है वो है आपका खिलजी वंश, जिसमें कहा गया निम्नलिखित वंशों में किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए, खिलजी वंश की बात आई है तो 1290 से 1320 तक शासन किया। वहीं तुगलक वंश 1320 से 1414 तक किया। सैयद वंश 1414 से 1451 किया। सबसे ज्यादा किसने किया है? तो लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएंगे ए अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकार शासन कैकुबाद की 1290 में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश में सबसे कम समय तक शासन किया। सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश ने। खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। अगर पूछेगा कि भारतीयों को उच्च पद पे नियुक्त करने की पर किस वंश के द्वारा किया गया था? ये खिलजी वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्यों की गई थी? कि दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दे, इसी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की, कि उनको एक रंग का ड्रेस दिया गया कि वही पहन के वो जाएंगे, और दीवाने आरिस जो थे उनको ये काम कहा गया हुलिया लिखने के लिए रखा गया। इसी प्रकार उन्होंने घोड़ा दागने की भी प्रथा को प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, जो आधुनिक काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से समानता रखता था। अलाउद्दीन ने उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में लेने का दावा किया। अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहा गया कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? सी हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सप्तकला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया, तो अलाई दरवाजा पे, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था? राणा रतन सिंह। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बारहमासा की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन चित्तौड़ के विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, वो थे आपके जफर खां। ये आपका राइट आंसर मान जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक कपूर को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था? रामचंद्र देव। 40 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। 100 प्रश्न हम आपका एमसीक्यू करवाते हैं। किसने खुद और मुकदमे को इस हद तक पदावंत कर दिया कि उनकी स्त्री को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इंगित नहीं है? तो खम्स मुक्ति उर्स है, पर खराज जो था वो आपका ये जो था खराज उस्र और मुक्ति है, खम्स जो था वो लूट का धन था। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली के सुल्तान बना था? तो इनमें से नासिर उद्दीन, महमूद शाह, मुबारक, मसूद शाह, आराम शाह। तो इनमें से क्या हो जाएगा? एक में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपको कहीं अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज के अधीन लाने और ऐसे घटकों को परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राजस्व को धर्मनिरपेक्ष बनाते। ये शब्द किसने लिखे? ये बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किसने लिखा था? तो ये A.L. श्रीवास्तव ने लिखा था। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ से आपका तुगलक वंश से कहा गया मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत किस रूप से जाना जाता है? ए उनकी किताब थी रेहला। 1333 में इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया है। पहले उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया और बाद में उसे चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया। चलिए बढ़ते हैं 48 की ओर। कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? दौलताबाद। दी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 में दक्कन से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसके पीछे उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे कुशलता के शासन करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 था। इब्ने बतूता की रेहला पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। कहा गया है कि मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव अन्याय को समाप्त करने की प्रयास मोहम्मद तुगलक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें कहा गया किसने अपनी प्रजा को गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने की प्रयास किया? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक।
क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल के विषय पे इब्ने बतूता की रहला में प्रकाश डाली? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया 51 में जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में, कहा गया जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो कहा गया परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। भी आपका ये बीपीएससी सीडीपीओ 21 में पूछा गया, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग में संपर्क था, ताकि उलमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके जिससे वे राज में विरुद्ध विद्रोह करें। फिरोज शाह तुगलक ने जागीर तथा सेना के वंशानुगत के नियम को लागू कर दिया। फिरोज के समय ही जजिया एवं अलग कर के रूप में सामने आया। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल फिरोजी नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। कहा गया कि फिरोज शाह के तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा अधिक गुलाम थे। उसने दीवाने बंदरगान नामक गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपियों का विकास नाम से फारसी में अनुवाद कराया। दलाइल फिरोज शाही। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित की? फिरोज शाह तुगलक। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय की? फिरोज शाह तुगलक। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरें का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, तारीख मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंद निम्नलिखित में किसके शासनकाल में आया था? सैयद वंश के शासनकाल में आया था। भी आपका राइट आंसर होगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज हुआ था? तो बी सैयद वंश का हुआ था। नेक्स्ट है, यहाँ से लोधी वंश से कहा गया नूर सिपर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पे करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी पे। आगे है 63 लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। सी आपका राइट है। कब किया था? लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। यह अफगानों के शाहकुल शाखा के संबंधित था। इसके बहलोली सिक्कों को चलाया अकबर के शासन में पहले उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना। लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पे 1451 से 1526 तक शासन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी। दी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आपका विविध है जो सल्तनत कालीन से प्रश्न बना है। चलिए इसे भी हम कवर कर लेते हैं। कहा गया भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो ये लगाएंगे 12वीं शताब्दी से। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के काइलून नामक व्यक्ति को है, जिसने ईसा के प्रारंभिक में आविष्कार किया था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है। भारत में उपलब्ध कागज पे लिखी गई सबसे प्राचीन सांस्कृतिक पुस्तक पंचरत्न है नेपाल के प्राप्त 1105 ईस्वी में। यह हस्तलिपि वर्तमान में कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित है। विशेष पश्चिम भारत में कागज निर्माण की जानकारी अरबों के जरिए पहुंची। ईसा की 8वीं सदी में ईरान की खुरासनी कागज भारत में पहुंचा और कई सदियों तक आयात किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कहा गया है दीवाने इंसा का संबंध था। दीवाने इंसा का संबंध किसे था? बिहार एग्रीकल्चर 2023 में प्रश्न पूछा गया। शाही पत्रकार व्यवस्था से, व्यवहार से। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिसमें कहा गया दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? अभी बीपीएससी 70वीं का री एग्जाम जो हुआ है उसमें भी ये प्रश्न बना था। गांव के एक सरपंच के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद की रचयिता हैं जयदेव हो जाएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शासक पराजित था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। पूछा है कि इनमें से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो क्या लगाइएगा? तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? ए पृथ्वीराज चौहान। 70 है, गजनी के महमूद ने, मतलब कहा गया महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को विध्वस्त कब किया था? कब किया था? 1026 में किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका बनता है बहमनी राज से। कहा गया बहमनी राज के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? बीजापुर के गोलकुंडा से हुआ था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से है आपका विजयनगर साम्राज्य। कहा गया विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? तो ये बात अब्दुल रज्जाक के बारे में कहा गया विजयनगर के साम्राज्य आने वाला फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर राज्य में 300 बंदरगाह थे। इस राज्य में अंतर्देशीय, तटीय और विदेशी व्यापार फल फूल रहा था, जो सामान्य समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अब्दुल रज्जाक के अनुसार प्रत्येक अलग अलग संघ या शिल्प में व्यापारी दुकान एक दूसरे के करीब होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया 74 में कहा गया निम्नलिखित में किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई? तो हरियर एवं बुक्का, बी आपका राइट आंसर होगा। 75 फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है जिसमें कहा गया विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा छीना था। हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? सी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिला है? सी से, हम्पी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो हो गया था तालीकोटा का युद्ध, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पे विजयनगर के पास नागलपुरम का एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से है आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन। पहला है निजामुद्दीन औलिया की सूफी संप्रदाय से थे, तो सी हो जाएगा चिश्ती। नेक्स्ट है, 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह, डी आपका राइट आंसर होगा। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विशंभर, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? सी हो जाएगा हाँ ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे है, कहा गया 88 है, सूफीवाद किसके घनिष्ठ संबंध थे? तो इस्लाम से होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं जिसने वहदतुल उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत पे प्रतिपादित किया? तो वो कौन थे? इब्नुल अरबी, ये आपका राइट आंसर होगा। अनहलक का अर्थ क्या होता था? तो मैं खुदा हूँ, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी, तो धार्मिक ध्येयों के लिए, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कहा गया है निम्नलिखित में कौन अपने अनुयायी द्वारा महबूब इलाही नाम से जाना जाता है? तो सी शेख निजामुद्दीन औलिया। 93 है जिसमें कहा गया निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया एक थे, क्या थे? सूफी संत थे, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शेख बहरुद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? सुहारवर्दी संप्रदाय, ए आपका राइट आंसर होगा। 96 है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, व्यापार केंद्र के, विधा केंद्र के, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया है, तो विधा केंद्र और धार्मिक केंद्र के लिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से? सी फिरदौसी से। आगे है, कहा गया दक्षिण भारत में शैव संतों को कहा जाता था? नयनयार, बी आपका राइट आंसर होगा। 99 है, सभी भक्ति संतों के मत एक समान विशेषता थी। उन्हें क्या होता था? उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा लिखा जो उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है जिसमें कहा गया महतनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम था? क्या नाम था? योगिनी कौल। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न हो गया। कल इससे आगे का हम लेकर आएंगे आपके सामने। देखिए कल आपका 101 से यहाँ शुरू करेंगे और कल हम आपको मध्यकालीन जितना भी है अभी 2-3 सेट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका टॉपिक वाइज हम जो आपका प्रीवियस है इसको कंप्लीट करा देंगे। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है 3 और 4 के लिए, आप लोग एक बार जरूर लगाइए। आप लोग को यहाँ से
बहुत आप टीजीटी पीजीटी वाले भी इसको लगाइएगा, पीआरटी वाले भी लगाइएगा, सबके लिए ये। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।